ये काम धाम बाद में करना, पहले खाना खाओ। भैया मैं खा लूंगी। अरे खाओ नहीं तो मारेंगे थप्पड़। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात, तुम मैम को खाना खिला रहा है, वो भी अपने गंदे हाथों से। हाँ, हैंड भी वॉश नहीं किया होगा। मैम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप इसके हाथ से खाना खा रही हैं। अगर आपको खाना खाना ही था तो हम में से किसी को बुला लेती, हम आपकी मदद कर देते या हम आपको खिला देते। क्या मतलब है इसके हाथ से खाना खाने का? और तू होता कौन है खाना खिलाने वाला? हाँ, तू अपनी औकात भूल गया है। तुझे तो मैं आज बताऊंगी। तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा इतनी देर से? निकल यहाँ से, बाहर निकल। हर्षिता, ये क्या तरीका है बात करने का? मैम क्या हो गया? मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपको खाना खिला रहा है, इसके हाथों में पता नहीं कितने जर्म्स होते होंगे, बस इसीलिए मैं बोल रही थी। ये लोग तो हाथ भी नहीं धोते हैं, पता नहीं कैसे आप इसके हाथ का खाना खा रही हैं। क्या हुआ अर्शिता? बाहर ऑफिस के बहुत तेज आवाज आ रही है, कुछ हुआ है क्या ऑफिस के अंदर? देख ना शशांक, मैम इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से खाना खा रही हैं। बताओ हमारी कंपनी के इमेज पे क्या असर पड़ेगा? सोचा भी है? मैम हर्षिता बिल्कुल सही कह रही है, आप इस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से खाना खा रही हो, और तू, तेरी इतनी औकात कैसे हुई कि तू मैम को खाना खिला रहा है? और तू एक बात बता, तुझे पता है हमारी कंपनी कितनी बढ़िया है, यहाँ पर फॉरेन क्लाइंट आते हैं, ना कि तेरे सिक्योरिटी गार्ड। और मैम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सही तो कह रहा है मैम शशांक भी। देखिए ना, इसको बात ये हजम नहीं हो पा रही है और आप वही चीज कर रहे हो जो किसी को भी हजम नहीं। अरे बस करो, बहुत देर हो गई, बोले जा रहे हो। कुछ पता नहीं है, बस अपने आप बोलना है। तुम्हें पता है कि कौन है? जानते हो इनको? कौन है मैम? ये मामूली सिक्योरिटी गार्ड है बस, और क्या है? नहीं, ये कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, भैया है मेरे। मैम भैया? नमस्ते मैम। क्या भैया आप भी? अब अपनी बहन को नमस्ते करेंगे आप? अरे इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन हो तो नमस्ते तो करूँगा ही ना, और ऐसे भी तुम्हारे नीचे मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारे कंपनी का वर्कर हूँ मैं, नमस्ते तो करूँगा। फिर से नमस्ते मैम। हाँ मैं मानती हूँ मैं मालकिन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी बहन हूँ, और मैंने आपको कितनी बार मना किया है, आप ये काम छोड़ दीजिए ना। आप मेरी बात सुनते ही नहीं है, पता नहीं किस बात की जिद लेके बैठे हैं आप। मेरी प्यारी बहन, तुझे तो पता है ना कि तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाबूजी बचपन में ही छोड़ के चल बसे, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तुझे पढ़ाने में मेरा बचपन बीत गया, मैं खुद पढ़ नहीं पाया। अब तू इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन बन गई है तो सच बताऊं तो अच्छा तो लगता है, और तू ये भी जानती है ना कि तुझसे मैं दूर रह नहीं सकता। अपनी नज़रों के सामने तुझे देखना चाहता हूँ, और कंपनी में देखता भी हूँ, इसलिए सोचता हूँ कि मेरी बहन की रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।